पहले तो था ना कि साड़ी गल हो गई है रिस्क फ्री गारंटी फ्री, और जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान और मीनार पाकिस्तान से लेकर नाहली केस तक, जिस तरह एवन फील्ड अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप ताहियात नहली सब कुछ ख़त्म हो गया एक भोंडे और मज़का खेज़ अंदाज में। जिस तरह उनको VVIP प्रोटोकॉल, जिस तरह MQM, जिस तरह बाप, जिस तरह इलेक्टेबल्स, जिस तरह उनका ये सारा तो वो कर चुके। लेकिन जो मुझे जो मिसिंग था वो नवाज शरीफ साहब की एक तो बॉडी लैंग्वेज मिसिंग थी, वो नवाज शरीफ साहब पुराने लग ही नहीं रहे थे और रिफ्लेक्सेस स्लो थे। और तीसरी बात ये है कि लोग नहीं, नवाज शरीफ मैं अक्सर कहता हूँ वापस आ गए हैं लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पाई। इमरान खान के मुकाबले में वो उनकी लॉन्चिंग नाकाम हो गई और उनके पास कहने को कुछ नहीं। एक तो है कि कहें क्या हम अरस्तू हैं, तजर्बाकार हैं, 16 महीने में हमने मुल्क का सवा सत्यानाश किया, वो सारा इमेज ख़त्म हो गया। मैं जब भी मुश्किल वक्त आता है डील करके चला जाता हूँ, जब भी आसान वक्त आता है डील करके आ जाता हूँ, क्या कहें। दूसरा उनको कहने की ज़रूरत क्या है। साड़ी गल हो गई है, तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी है और हालात ख़राब हैं और वो अकेले ही हैं। लेकिन अब कुछ ये जब से शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जिन्होंने एक स्यातरीन फ़ैसला दिया बल्ले वाला, उस फैसले के बाद मार्केट ओपन हो गई है। मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब फिर से इन हो गए हैं, मुझे लग रहा है जहांगीर तरीन फिर से इन हो गए। गो कि सलमान अकरम राजा को बड़ी उम्मीद है, वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं कि अपने आज़ाद उम्मीदवार होने के अगेंस्ट वो गए हैं कि मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है 1996 से अब तक और हमें इंतखाबी निशान ले लिया गया है और लेकिन हमें PTI लिखने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारे मेंबर जीत के कहीं ना जाए। और अली ज़फ़र साहब ने एक कहा है कि हम 8 फरवरी से पहले हो सकता है इंतखाबात करवा लें। तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर ये बल्ले के बगैर जो इंतखाबात में जा रहे हैं तो जो मार्केट ओपन, तो बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि गेम नून के हाथ से निकल गई है, निकली नहीं, सोच कर आए थे निकली नहीं, लेकिन वो उतनी कंफर्टेबल, मतलब कंट्रोल में नहीं है, उतने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। जिस तरह जब उन्होंने लैंड किया गेम जितना उनके कंट्रोल में था, गेम उतना उनके कंट्रोल में नहीं रहा। नए प्लेयर्स इमर्ज हो गए, अगर एक प्लेयर अंदर भी है तो बाकी के प्लेयर्स इमर्ज हो गए। जरदारी साहब, हमरा बिलावल भुट्टो, जहांगीर तरीन साहब पंजाब की सतह पर, तो बहुत सारे आपको हैरानी हुई कि मियां साहब ने, मैं उसका बैकग्राउंड जानता हूं, मैं इस पर अभी अपना तज्जिया नहीं देना चाहता, कि बहुत ज़्यादा अपने जो इससे पहले वाला जलसा था मानसेरा से पहले उन्होंने खान साहब पे ज़्यादा बात नहीं की। फाइन, आई अंडरस्टैंड दिस कि वो क्या है उसकी रीज़न। आपको हैरानी हुई उन्होंने ईरान पर बात नहीं की अपने इन दोनों जलसों में? आपको ये हैरानी नहीं हुई कि पूरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर उकाड़ा में जलसी हुई? हाफजाबाद तो मेरा इलाका है ना, जहाँ एक तरफ भट्टियों पे पर्चे पे पर्चे, पर्चे पे पर्चे, पर्चे पर्चे, उनके ओथ कमिश्नर, उनके स्टाम्प फरोश तक बेचारे क्राइसिस में, दूसरी तरफ तारड़ बड़े कंफर्टेबल लेवल में। और क्या जलसी हुई है लोगों की तमाम तर छुट्टियों के बाद सारा। और फिर 10 मिनट की बेरब्त तकरीर, बेमानी तकरीर, जिसमें ना कोई मंशूर, ना कोई वादा, ना ईरान तो छोड़ दी, वो तो बड़ी हैरानगी हुई। और मियाँ साहब अब मानसेरा में भी वो उस तरह नहीं बोले, हालांकि मानसेरा निस्बतन बेहतर जलसा था इन दोनों की निस्बत, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं बोले उस तरह जिस तरह उनको बोलना चाहिए या जिस तरह कोई करना चाहिए। आप हत्ता के ये मेरे ख्याल से 15 दिन रह गए और अभी तक मंशूर नहीं आया, 5 मरतबा डिले हुआ है। मंशूर की वैसे ज़रूरत भी कोई नहीं खैर इस मुल्क में,